प्यारे विद्यार्थियों, आखिरकार वो घड़ी वो पल आ ही गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। कल 27 जून को आप सभी का जेट का एग्जाम है। अब बारी है खुद पर भरोसा करने की। जो दिन रात आपने पढ़ाई की है, जो दिन रात आपने मेहनत की है, उस पर भरोसा करने की। याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी समय तक खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप एग्ज़ाम अच्छे से करके आओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-4 चीज़ें जो एग्ज़ाम हॉल में पेपर करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़, आप उस पोर्शन को सबसे पहले कीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है आप लोगों की एग्रीकल्चर ही स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको एग्रीकल्चर को करना है ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर इजी लगता है आपको उसको करना है, फिर लास्ट में थर्ड नंबर पर। और मुझे पता है थर्ड नंबर पर आपके केमिस्ट्री ही होगी। केमिस्ट्री के अंदर आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर आपको तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बस आपको उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बच्चे आप यहाँ पर अगर ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपके नेगेटिव में चले जाएंगे, और नेगेटिव में चले गए तो जितने आपके सही हुए हैं उनको भी वो गलत कर देंगे। आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 करो, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 क्वेश्चन करो, जितने आ रहे हैं उतने ही करो। लेकिन आप जैसे एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको 2 ऑप्शन में लग रहा है कि ये वाला ए सही हो सकता है या बी सही हो सकता है, तो वहाँ पर जो आपको सही लग रहा है आप उसको करना है। दूसरी चीज़, मैं आपको पेपर करते वक्त एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आप कोई भी पेपर कर रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को सबसे पहले पूरा पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। साथ में अंडरलाइन करना है कि इसने क्या चीज़ पूछी है, पॉजिटिव चीज़ पूछी है या नेगेटिव, मतलब सही पूछा है या गलत पूछा है, उस पर अंडरलाइन करना है। उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ना है, चाहे उसका जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट ही हो, फिर भी आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होता है उसको सबसे पहले रखता है और वो आपका गलत हो जाता है। तो आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर टिक करना है। एक ऐसा क्वेश्चन भी होगा कि जहाँ पर आप क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा कि ए है इसमें सही या बी सही है, तो ऐसा ही अगर ऐसा कहीं पर डाउट आए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को देखते ही जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगता है आपको उस आंसर को वहाँ पर टिक करना है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें एकदम से क्या होती हैं, स्टोर रहती हैं, और जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में वही आती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। इसके बाद आपको ओएमआर भरते वक्त भी ध्यान रखना है कि ओएमआर आप गलत ना भरें। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसमें 5th नंबर का ऑप्शन फिलअप करके आना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने ऐसा किया कि मिस कर दिया तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, वो मार्क्स आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। तो आपको 5th नंबर का एकदम से ध्यान में रखना है। लास्ट में आपको 5 मिनट इसमें एक्स्ट्रा भी मिलती है। अगर हम पेन की बात करें कि पेन आपको वहाँ पर देंगे या आपको मिल जाएगा, तो पेन आपको एग्जाम हॉल में प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर भी आप अपने साथ में एक पेन रख सकते हैं, ओके, ताकि क्योंकि आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के पास पेन होना ही चाहिए। दूसरी चीज़, आप कपड़े कैसे पहन के जाए मैम? आपको सिंपल टी शर्ट पहन के जानी है, सिंपल लोअर पहन के जाना है, ताकि वहाँ पर आपको साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एग्जाम सेंटर पर एकदम से टाइम से पहुँचे, बिल्कुल भी वहाँ पर लेट नहीं करें, घबराइए नहीं, रात को अच्छे से नींद लीजिए। दूसरी चीज़, कोई भी एग्जाम सेंटर के बाहर लास्ट मोमेंट में मुझे पढ़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम सेंटर के जस्ट बाहर एकदम से माइंड फ्री होकर के एग्जाम देने जाइए। आपने पढ़ लिया है, आपने बहुत तैयारी कर ली है, आपको सब आता है, बस 3 चीज़ें याद करके सोना है रात को कि मुझे सब आता है, मैं कर लूँगा, मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा है। 3 चीज़ें, और फिर एकदम से अच्छी नींद लेकर के जाइए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अच्छा करके आएंगे। मिलते हैं अब कल एग्ज़ाम के बाद। बेस्ट विशेस।